जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी प्रश्नावली 11.1 चल रही थी, उसके 5 सवाल हो गए थे। उसके बाद से आज हम करना शुरू करेंगे। 72 नंबर की आज हमारी क्लास है। इस छठा जो सवाल इसका है प्रश्नावली का, वो इस प्रकार है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वृत्त है जिसका केंद्र O है। ये एक जीवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ये 60 डिग्री है। ए V जीवा के सिरे हैं। ठीक है, त्रिज्या हो 15 सेंटीमीटर। अब हमको ये ज्ञात करना है। ठीक, उसके साथ ही ये पूरा ज्ञात करना है। ये ठीक, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, उसके लिए हम सब कुछ निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि हमें लघु वृत्तखंड को निकालने के लिए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की भी जरूरत पड़ेगी और त्रिभुज के क्षेत्रफल की भी जरूरत पड़ेगी। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम हटा देंगे तब ये बच जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड OA PB का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई का मान कितना है? यहाँ पाई का मान दे रखा है, ये आर का मान कितना दे रखा है? 15। और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। सारे मान रख देंगे। पाई का मान कितना है? पाई का मान देखो इसमें दे रखा, तो जो दे रखा वही रखेंगे, 3.14। ठीक, इंटू आर का मान कितना है? 15 इंटू 15। थीटा का मान 60 डिग्री अपॉन 0 से 0 कट गए, 6 चंग 36। ठीक, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 15 पना 75। ये 15 की इससे पहले गुणा कर लो, फिर 5 की इससे कर लेंगे। 15 चौका 60, 15 एकम 15, 15 6 21, 15 3 45, 2 47, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इंटू 5 अपॉन 2। 5 की इससे गुणा कर दो, 0, 5 एकम 5, 5 तो 35 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 3 23, 2 अंकों के बाद पॉइंट अपॉन 2। 2 से भाग कर दो इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, कितना आ गया? 2 पंजे 10, कितना आ गया? ठीक है, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यहां से लंब डालेंगे। लंब डालेंगे तो ये समझाया करता है एल, मान लो इसे। अब देखिए ये भुजा ज्ञात करेंगे, एल कैसे ज्ञात करेंगे हम वो चीज साइन त्रिकोणमिति के साइन में, वो मतलब त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, साइन कॉस टैन, ये सारे अनुपात कहलाते हैं इसके। जो अनुपात में जिसमें ये कोण 60 है तो ये कोण 30 हो जाएगा, कोण के सामने की वजह लंब, जिसमें लंब और कर्ण दोनों आए वो लगाएंगे। लाल बटे कक्का, यानी साइन में आता है साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है? 15। साइन 30 का 1/2 इक्वल टू एल अपॉन 15 15/2 एल।
AL 15 है तो AB कितना आ जाएगा, AB बराबर 2AL, 2 इंटू 15/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया AB आ गया 15 सेंटीमीटर। OL और ज्ञात करना, OL कैसे ज्ञात करेंगे हम, जिसमें आधार और कर्ण आए, कॉस में आएगा, cos 30 बराबर आधार कितना है OL, कर्ण कितना है OA, 30 का मान √3/2 इज इक्वल टू OL का मान निकालना है, OA का मान 15 दे रखा है, कितना आ जाएगा OL बराबर 15√3/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज OA V का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, आधार कितना है, इस त्रिभुज का आधार AB है और लंब यानी कि आधार इंटू ऊंचाई कितनी है वो है, आधार इंटू ऊंचाई कितनी है OL, 1/2 AL कितना है, नहीं आधार है AB, आधार AB है ना पूरे का, AB कितना है 15, OL कितना है, OL ये आ गया 15√3/2, कितना आ गया 15 का स्क्वायर √3/2। ठीक है, इसे और सरल कर लो, 225, 15 का वर्ग 225 इंटू 1.√3 का मान रख दो यहाँ पर 1.73/2। ठीक, अब इसकी 225 की और इसकी गुणा कर दो, 225 173, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35 और 6 कितने हो गए 41 और 1 42, हासिल का 4। ठीक, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 5 11 और 7 दूनी 14, कितने हो गए 25 4 29, हासिल 2, 2 एकम 2 4 यानी कि 49 25, कितना आ गया 49 25/2, 2 के बाद पॉइंट है इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इतना ये मैं गुणा कर रहा है अभी इसमें, ठीक है, इसमें का इसकी जो गुणा भाई इससे कम होना आ जाएगी ना, इसमें हमने ये कर दिया। तो देखो ये वैदिक गणित से गुणा करते हैं, इसमें पहले इसकी गुणा करते हैं, फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी, वो चीज हमने नहीं करी थी। ये गुणा इसकी दोनों गुणा करने के बाद इतनी आ गई। ठीक है, ये गुणा जब इतनी आ गई, यहाँ जगह नहीं बच रही है ना, इधर लिख देते हैं हम, हटा देना। ये कितना आ गया, इसकी गुणा आ गई, इसकी गुणा करने पर आ गई ये 389.25 अपॉन 2 दूनी 4, 1/4, इससे भाग दे दो, 4 नेम 36, 4 सत्तो 28, पॉइंट लगाया, 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, इसको ना 4 तियां 12, 4 एकम 4, 1 बचा, 0 लगाया, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 पंजे 20, लेकिन 2 अंकों तक ही करेंगे हम। ठीक है, 4 पंजे 20,
यहाँ तक कर दिया, एक 5 अंक ज्यादा है ना, 3 1 5 ज्यादा, 5 या 5 से अधिक हो तो 5 घटाएंगे, इधर 1 बढ़ा देंगे, ठीक, सेंटीमीटर। अब ये तो आ गया किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 97 ठीक, इतना आ गया। ये मिटा दे रहे हैं हम, क्योंकि ये हमने यहाँ लिख दिया, इसमें ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और अब हमें ज्ञात करना संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। संगत लघु का क्षेत्रफल क्या होगा, संगत लघु वृत्तखंड कौन सा होगा इसमें, संगत लघु वृत्तखंड ये होगा ए पी बी, ठीक है, ए पी बी ये वृत्तखंड है संगत, ठीक है, का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, ये 117.75 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 97.313, ठीक है। अब इसमें माइनस कर दो, 3 अंक यहाँ 0 लगा दिया, 0 में से 3 जाएगा नहीं, यहाँ ले लिया हासिल, 10 में से 3 गए 7, यहाँ रह गए कितने 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया कितने 3, यहाँ रह गए कितने 7, 7 में से 3 गए 4, और 7 में से 7 गए 0, 11 में से 9 गए 2, 1 2 3 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। ये तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना है दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ वृत्त, दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा, ये वाला, ये पूरा हिस्सा यहां तक का दीर्घ वृत्तखंड ये वाला होगा, ये वाला तो होगा, ये वाला होगा। अब पूरे वृत्त में से अगर हम इसको हटा दें, इसको मिटा दें तो ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा, पूरे में से अगर हम इसको हटा दें, इस वाले को ये हटा दें, तब ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये मिटा दे रहे हैं हम, इसके लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 3.14 इंटू आर का मान कितना है 15 इंटू 15, 15 15 225 इंटू 3.14, इसकी गुणा कितनी आई, जिसकी जो गुणा आएगी वो आएगी 706.5, ठीक, ये गुणा आएगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत गुणा आप खुद करके देखना इसकी, ठीक है, इन सब इसकी और इसकी गुणा आप खुद करके देखना, पेपर में तो आपको ही करनी है। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इससे क्या होता है समय बचता है अगर गुणा पहले से हो जाए तो,
कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है ना। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल संगत लघु वृत्तखंड का, कौन सा वृत्तखंड लघु है, ए पी बी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 706.5 माइनस संगत दीर्घ वृत्त का संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 20.437। पॉइंट के बाद एक संख्या तो जीरो उड़ा दिए, जीरो में साथ जाएंगे नहीं, यहाँ जीरो है तो यहाँ इससे यहाँ से लिया 10 हो गए, 10 से यहाँ से लिया कितने हो गए, ये 10 हो गए, ये 9 रह गए, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 3 गए 6, यहाँ रह गए 4, 4 में से 0, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 0 गए और 0 में से 2 जाएंगे नहीं, यहाँ से लिया, यहाँ रह गए 10, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ रह गए कितने 6। ये आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, इसको मिटा के अगला सवाल कर रहे हैं आप। देखिए अगला सवाल है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखिए इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, वो जीवा है, केंद्र पर 120 का कोण अंतरित कर रही है। ठीक है, ए वी, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कह रहे हैं कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक, वही तरीका, सब में एक ही तरीका, सब एक जैसे सवाल है भाई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले प्रॉपर वो लिख लेते हैं, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OA V का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड कौन सा, ये त्रिज्यखंड है OA PB। ठीक है, कौन सा वृत्तखंड है APB। ठीक, इसको निकालने के लिए सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी है, ये कोण कितना 120 अंश का है, यहां से हम लंब डालेंगे। ठीक, ये समझाल भी करता है, ये वाला L है, ये कोण 120 है तो ये कोण कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और त्रिभुज में आधार और लंब कितना है वो L, ये दोनों निकाल लेंगे हम और मान रख देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, अब देखिए इसमें पहले ये निकाल लेते हैं, कोण ये है, इसके सामने मुझे ये लंब है, लंब और कर्ण किस में आएंगे वो देख लेते हैं, साइन में आते हैं। साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, 60 कर्ण कितना होता है √3/2 इक्वल टू AL, 2 छंग 12, AL कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। ठीक,
वहीं ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू होता है 2AL। 2 इंटू AL का मान कितना है 6√3, कितना आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। OL ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे हम, cos 60 इक्वल टू आधार बटे कर्ण, 60 का मान 1/2 इक्वल टू OL 2 छंग 12, OL कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज का ये सारे मान यहां रख दो। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान है 3.14 इंटू आर का मान कितना है 12 इंटू 12, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 120, थीटा का मान है 120। ठीक है, अपॉन 360 माइनस 1/2, ए बी कितनी है, ए बी है 12√3, ठीक, इंटू OL कितना है, OL है 6। अब काट दो इसे, 0 से 0 कट गए, 12 3 36, 3 चौक 12 और 2 छंग 12। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 12 चौक 48, ठीक, 314 इंटू 48 माइनस 6 जंग 36√3, कुछ कॉमन है इसमें, इसमें कॉमन है 12, यह बचेगा 3.14, 12 चौक 48 माइनस 12 3 36, 12, इसकी 4 से गुणा कर दो, और यहां पर क्या करेंगे हम, जो √3 है इसका मान रख देंगे, क्या मान है इसका 1.73, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एक 5, 4 दिया 12 माइनस 3 दिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 2 5, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लिया। ठीक, इसे घटा लो, 12 इंटू 6 में से 9 जाएंगे नहीं, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7, इसकी गुणा कर दो, 12 सत्ते 84, 12 तिया 36, 4 44, 12 सत्ते 84, 84 और 4 88, दो अंकों के बाद पॉइंट है, ये आंसर है, यही निकालना था। ठीक है, ठीक, देखिए अगला सवाल है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, 4 कोने होते हैं, उसके एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। तो उसमें पहला खंड है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। देखो ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है। अब घोड़ा यहाँ पर मान लो यहाँ पर बांध दिया है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी बांधा है, वो घोड़ा यहाँ बांधा तो यहाँ जाएगा, ये तो किताब में दे रखा है, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, 5 मीटर लंबी रस्सी है ना, वो ऐसे चलेगा, ठीक है। देखिए इधर का तो कोई मतलब है नहीं, चित्र का थोड़ा सा वैसा ही बना तो कोई बात नहीं, इधर से मतलब भी नहीं है, हमें ये निकालना है। तो वृत्त का कोण होता है ये 90 डिग्री का, तो हमें ये भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां घोड़ा चढ़ सकता है, यानी कि वृत्त के अंदर
ये जहां गोला चल सकता है, ये निकालने के लिए क्या है, 5 मीटर लंबी रस्सी है तो त्रिज्या 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। और कोण 90 डिग्री है, बहुत सिंपल है। ये निकालने के लिए इसी के बराबर लिख देंगे, बराबर में पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन, ठीक है। पाई का मान कितना है, पाई का मान इसमें दे रखा है क्या, पाई का मान इसमें नहीं दे रखा है, इसके अगले खंड में दे रखा है, तो इस खंड में भी वही मान लगाएंगे। दे रखा है पाई का मान 3.14 इंटू पाई, आर का मान कितना है इसमें 5 इंटू 5, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री अपॉन 360, 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, पचम 25, 25 चौका पचम 25, 25 की इससे गुणा कर देंगे 25 अपॉन 4, गुणा कर दो 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 और 10 35, 25 तियां 75, 75 और 78 अपॉन 4, दो अंकों के बाद पॉइंट है, ठीक है। अब इससे 4 से डिवाइड कर दो, इसे 4 4 एकम 4, 3 बचे, 4 नेम 36, ठीक, 2 बचे, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंज 20 मीटर स्क्वायर। इस क्षेत्र में घोड़ा चल सकता है, ठीक है, इस क्षेत्र में घोड़ा चल सकता है। अब अगला खंड क्या है इसमें, अगला खंड है इसमें, इसको मिटा देंगे, ठीक है, और इसको मिटा के अगला खंड लिख ले रहे हैं, नहीं इसको ये काम में आएगा ना, तो इसको मिटाएंगे नहीं हम। अगला खंड है, अगला खंड बस इतना है कि अगर इसको हम 5 की जगह पे, जो रस्सी है 5 की जगह पे अगर हम 10 कर दें, यानी कि अगला जो खंड है, सेकंड खंड है, उसमें बस इतना है, त्रिज्या को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया, ठीक है। अगर हम 5 से बढ़ाकर 10 कर देंगे, यानी कि यहां तक चलेगा, फिर घोड़ा यहां तक चलेगा। अब इस क्षेत्र में चलेगा पूरे क्षेत्र में। अब उसमें कह रहे हैं कि चल सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े की रस्सी 10 मीटर कर दी जाए तब कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, यानी कि इतना तो पहले चल रहा था वो, ये क्षेत्रफल जो है और बढ़ जाता है, ठीक है। हमें ये निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, इतना हमने निकाल चुके हैं, अब हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी त्रिज्या 10 है, ठीक है। उसमें से पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सेकंड खंड, अगर r बराबर 10 हो जाए तब त्रिज्यखंड, कौन सा त्रिज्यखंड, ओ, ये ए बी, ये पी क्यू, ठीक है, ये ऐसे भी मान लो, कौन सा त्रिज्यखंड, ओ पी एस क्यू का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, पाई का मान कितना है 314, मतलब 3.14 इंटू आर का मान 10 इंटू 10 इंटू थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा तो वही रहेगा, अब कोण वही रहेगा, अपॉन 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, ठीक। इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100 की गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, अपॉन 4, ठीक है। इसी को डिवाइड कर दो, 4 सत्ते 28, कितने बचे, 2 बचे, नहीं 3 बचे, 4 8 32, 2 बचे, पॉइंट लगा 4 5 20, इतना क्षेत्रफल आ गया। ये तो पूरा आ गया ना, इतना, ये तो पूरा आ गया, इतना यहां से यहां तक का पूरा इतना क्षेत्रफल आ गया, हमें निकालना इतना, केवल इतना, तो पूरे में से अगर इतना घटा दो, ठीक है, वृद्धि हुआ क्षेत्रफल, ये मिटा दे रहे हैं हम, चर
सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? जो बड़ा वाला है ना उसमें से, मतलब जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है उसमें से ये वाला घटा देंगे। त्रिज्यखंड OPSQ माइनस त्रिज्यखंड OA बाई B, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ठीक, इसका क्षेत्रफल ये आगे निकल के कितना आया 78.5 माइनस इसका क्षेत्रफल ये आ गया 19.625। अब इसमें से घटा दो बस, कितना आ गया? 2 के बाद 3 अंक है ना पॉइंट के बाद, तीन अंक यहाँ पे लिख देंगे, 0 बढ़ा लेंगे, माइनस 10 में से 5 गए 5, कोई कहेगा 10 कहाँ है भाई, यहाँ से ले लिया ना। अब यहाँ 9 बचे, 9 में से 2 गए 7, यहाँ रह गए 4, यहाँ से लिया 14 में से 6 गए 8, ये कितने बचा? यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गए 8, ठीक है। अरे यार, दस में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ रह गए कितने 4, 14 में से 6 गए 8, यहाँ कितने बचे 7, 17 में से 9 गए 8, यहाँ कितने बचे 6, 6 में से 1 गए 5, 3 अंकों के बाद पॉइंट है, ठीक है। चल सकने वाला क्षेत्र क्या आ गया 5, 8, 8, एक पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ पर भी 7, ये 5 हटाओगे तो यहाँ ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर। अगर इसमें लिख आंसर है तो इसमें लिख लिया, इतना क्षेत्रफल आ गया, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। ये कौन सा क्षेत्रफल आया? ये वाला आया, ये जो लाइन है ये वाला क्षेत्रफल आया ये, ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर है। इसके रूप में है तो ये ठीक है, अगर 2 अंकों तक रखना पॉइंट के बाद तो ये ठीक है, ठीक है। मीटर स्क्वायर मात्रक जब लगाते हैं, अगर मात्रक ना लगाए तो आंसर नंबर इसके कट जाते हैं। अगर आप मीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे ना, आंसर आप पूरा ले आए, आपने मीटर स्क्वायर गायब कर दिया तो भी नंबर कट जाएंगे, इसलिए मात्रक जब लगाते हैं जो भी मात्रक दिया हो सवाल में, ठीक है। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे और अगली क्लास में हम इसके आगे के सवाल करेंगे। आज 8 सवाल हो गए, ठीक है। अगली क्लास से हम बाकी के सवाल, बचे हुए सवाल करेंगे। और आपको बता दें बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स लेके आएंगे। क्रैश कोर्स उस कोर्स को कहते हैं जिन्होंने अब तक बोर्ड में नहीं पढ़ाई करी ज़्यादा, वो उस हमारे कोर्स को पढ़े और अच्छे नंबर लेके आए। हम शुरू से उसमें क्या करेंगे, शुरू की जितने भी चैप्टर हैं इसमें सबका सारे कॉन्सेप्ट बता चाहिए, कॉन्सेप्ट तो हम दोबारा नहीं बताएंगे उसमें सवाल जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट सवाल, वो लेकर आएंगे हम, बहुत जल्द लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल होंगे सारे चैप्टरों के, वो चैप्टर वाइज लेके आएंगे और गारंटी के साथ हम बता रहे हैं आपको, उससे अलग एक भी सवाल नहीं आएगा बोर्ड में, ठीक है। तो उस कोर्स को बहुत ही अच्छे से आपको कई बार रिवाइज करना है। आपके पास समय बहुत है, समय बहुत कहने का मतलब ये लगभग आपके पेपर मार्च के बाद, फरवरी के बाद ही होंगे, तो फरवरी और जनवरी महीना वो और दिसंबर, लगभग 3 महीने तो पूरे आपके पास है। तो इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमने 9 नवंबर से आपको पढ़ाना शुरू किया, अब सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है, 11.1 पे पहुंच गए, 1-2 चैप्टर और बाकी है, अभी कंप्लीट होने वाला है। तो आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको तो जब घर पे हम इतना बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमारी क्लास इतनी लंबी होती है तो इतना पे हैं हम,
और जब खुद ही पढ़ेंगे तो उसके लिए तो बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब आप खुद करेंगे तो। ठीक है, इसलिए सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए और स्कूल भी आपके जल्दी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड एग्जाम को सीरियस लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।